नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम कक्षा कक्षा 11 का चैप्टर 3 उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के 20 एमसीक्यू देखेंगे, जो आपके जैकबोर्ड 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये प्रश्न पिछले वर्षों में बार बार पूछा गया है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। तब क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में आर्थिक नीति एलपीजी की घोषणा कब की गई? तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा जुलाई 1991 को एलपीजी मॉडल की घोषणा की गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है या पूर्ण रूप क्या है? तो लाइब्रेलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। 1991 की नई आर्थिक नीति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब नई आर्थिक नीति लाया गया 1991 को, तो उस वक्त जो थे प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? पीवी नरसिंह सिम्हा राव। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका स्थापना की गई थी 1995। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि नई आर्थिक नीति में किससे प्राथमिकता दी गई? मैंने जब ये इकोनॉमिक पॉलिसी लाया तो किसको प्राथमिकता दिया गया? तो उदारीकरण दिया कि निजीकरण या वैश्वीकरण या उपयुक्त सभी? तो इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो उदारीकरण, निजीकरण भी लाया गया, वैश्वीकरण भी लाया गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत इसको प्रायोरिटी दिया गया है। ठीक है, तो यह है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के हिस्सों को बेचना क्या कहलाता है? जब सरकार कोई सार्वजनिक क्षेत्र माने पब्लिक सेक्टर बेच देती है तो वो क्या कहलाएगा? तो वो ऑप्शन नंबर ए होगा विनिवेश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। गेट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बाह्य स्रोतन आउटसोर्सिंग के किस नीति का एक महत्वपूर्ण परिणाम है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा वैश्वीकरण ने ग्लोबलाइजेशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? वैश्वीकरण हो जाता है, मैंने विश्व के साथ एकीकृत होना, इंटीग्रेशन कर देना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। 1991 से पूर्व भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित थी? मैंने जब 1991 के पहले जो था भारत में कौन सा नीति था? तो मिश्रितकरण, इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। APRA नेफेरा को बदलकर कौन सा नया कानून बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए होगा APMFEMA। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। महारत्न का दर्जा किससे दिया जाता है इन ऑप्शनों में से? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को महारत्न दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। नई आर्थिक नीति में किन उद्योगों के लिए अनिवार्य लाइसेंस को रखा गया? तो किन उद्योगों के लिए हानिकारक रसायनों को भी रखा गया, शराब और सिगरेट को भी रखा गया, और विस्फोटक सामग्री को भी रखा गया, माने उपयुक्त सभी। अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन में माने ऑल ऑफ दीज रहेगा, माने ऑल ऑफ दीज माने उपयुक्त सभी, इनमें से सभी,
तो ऑप्शन नंबर 95% की वही होगा उपयोग सभी बोला। ठीक है, तो उपयोग सभी ऑप्शन दिया रहेगा तो वो लगाना है। ठीक है, कि वही ऑप्शन सही होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। उदारीकरण का अर्थ है, उदारीकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए दिया है लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म करना। तो लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म कर दिया गया था उदारीकरण जब लाया गया। हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सरकारी और नियंत्रण कम करना दिया है, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना और उपयुक्त सभी, मैंने इसमें उपयुक्त सभी लाया गया क्योंकि लाइसेंस राज खत्म भी करना था उदारीकरण लाइब्रेलाइजेशन में। इसके बाद सरकारी नियंत्रण को भी कम करना था, मैंने सरकार गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है उसको भी कम करना था। और मुक्त व्यापार मैंने स्वतंत्र रूप से आज़ाद ट्रेड करने के लिए, ठीक है, मैंने व्यापार करने के लिए बढ़ावा देने के लिए ये सब उदारीकरण लाने का मुख्य उद्देश्य था। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16। भारत में सुधारों का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी था और भारत राजकोषीय घाटा हो रहा था। ठीक है, इसके बाद कीमतों में वृद्धि हो रही थी। उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जिसमें सभी होता है वही ऑप्शन सही होता है अगर उपयुक्त सभी ऑप्शन दिया रहे। अब क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, इंग्लिश में FDI, की सीमा को बढ़ाकर कितना किया गया? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, 91% से 100%। क्वेश्चन नंबर 18। कर सुधारों का संबंध किससे है? तो कर सुधारों का संबंध किससे है? उदारीकरण। ठीक है, टैक्स लगाने का जो प्रावधान किया गया था ये उदारीकरण में। अब क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। नवरत्न कंपनियों कौन सी थी? नवरत्न कंपनियों ऑप्शन नंबर बी होगा, लाभ कमाने वाली PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या इंटरप्राइजेस। अब क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। भारत में आर्थिक सुधारों का जनक किसको जाता है? ये बहुत भी आया है, ये एग्जाम में आने की एकदम पूरी संभावना है, 95%। ठीक है, तो भारत में बोल रहा है आर्थिक सुधारों का जनक किसको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आज को इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो जैक बोर्ड 2026 में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, तो धन्यवाद आप सभी को। ठीक है, थैंक यू।